हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आज का हमारा है, देख सकते हैं आप, जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 का जो यूपी एमएसपी ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था, उसमें जो जीवन परिचय पूछे गए हैं, आज उसको हम क्या करेंगे, इस बोर्ड की कॉपी पे लिखना सीखेंगे कि कैसे हमें बोर्ड की कॉपी पे आसानी से ट्रिक के साथ जीवन परिचय बोर्ड की कॉपी पे लिखा जाता है। सब कुछ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें कौन सा जीवन परिचय लिखना है। तो देख सकते हैं आप, जो हमारा पांचवे का प्रश्नोत्तर संख्या पांचवे का है, उसका जो तीसरा जो जीवन परिचय है, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, शब्द सीमा इसमें 80 शब्दों की बताई गई है और 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम आसानी से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय 80 शब्दों में कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं आप, हमने केवल 4 पेनों का यूज किया। सबसे पहले ब्लैक पेन और हमारा दूसरा ब्लू पेन, ब्लू स्केच और ब्लैक स्केच। ठीक है, इन चार चीजों की हेल्प से हम क्या करेंगे, आज का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड की कॉपी कैसे भरनी है ये वीडियो भी हमने पहले से बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये कॉपी फिल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे जीवन परिचय। तो देख सकते हैं आप, हमने ले लिया है कॉपी। ठीक है, तो कॉपी पे हम क्या करेंगे, सिंपली ब्लैक स्केच से 2 लाइनें खींच लेंगे। सबसे पहले हमने 2 लाइनें खींच ली हैं और ऊपर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 5 का है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 5 का है और तीसरा नंबर जो जीवन परिचय पूछा गया है हमसे, हम उसी जीवन परिचय को देखेंगे। तो हमारा जो जीवन परिचय है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो कैसे लिखना है हमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनके बारे में अगर हमें 4-5 चीजें भी पता है, ठीक है, तो हम जीवन परिचय आसानी से लिख पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इनका जन्म पता होना चाहिए, इनकी मृत्यु पता होनी चाहिए, इनका जन्म स्थान पता होना चाहिए, माता पिता का नाम पता है तो आप उनको भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, भाषा या जो भी चीजें 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जीवन परिचय लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन जो 4-5 चीजें हमें पता है उनको हम यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देंगे। तो कैसे लिखना है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे, जो 4-5 चीजें हमें याद है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ 7 अगस्त। कब हुआ, 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को। 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अब मृत्यु के बारे में बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई है 27 जुलाई को। कब हुई है, 27 जुलाई को। और वो सन कौन सा था जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी जो मृत्यु हुई 27 जुलाई सन 1968 ईस्वी को। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है। 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और 27 जुलाई 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब जन्म स्थान के बारे में बात करें तो मेरठ जनपद के, इनका जो जन्म स्थान है मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम। कहाँ है, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ। मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ। अगर हम इनके भाषा के बारे में बात कर ले तो ज्यादातर सभी लेखकों की जो भाषा होती है वो हिंदी और संस्कृत तो मस्ट ही होती है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको सिंपली हिंदी संस्कृत तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इनकी भाषाओं में इन्होंने कई सारी भाषाओं को शामिल किया है। हिंदी, संस्कृत, इतिहास, कला, फारसी, इस तरह की काफी सारी भाषाओं का इन्होंने यूज किया है। तो उपाधि के बारे में बात करें तो इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, डीलिट की उपाधि इनको मिली हुई है। ठीक है, अब रचनाओं के बारे में बात करें तो सबसे फेमस रचना इनकी है कल्पलता। ये काफी बार पूछी गई। ठीक, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति। कौन सी है, कला और संस्कृत, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं ये वाली रचनाएं, तो इनको आप अच्छे से तैयार भी कर लेना। ठीक है, कला और संस्कृति। तो ये हो गई जो 4-5 चीजें हमें पता थी, हमने क्या किया, यहाँ पे इनको हाईलाइट करके लिख दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हाईलाइट क्यों किया, जैसे ही एग्जामिनर इनको देखेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, इसीलिए उसने ये चीजें हाईलाइट करके लिखी हुई है। ठीक है, पूरा टॉपर की तरह हम आज का जीवन परिचय लिखेंगे, तो जीवन परिचय पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, चलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो आगे हमें कैसे लिखना है, हमें तो जन्म पता है इनका 7 अगस्त 1904 ईस्वी को, तो हम क्या लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, अग्रवाल जी का जन्म
एक पिन का गैप लेके आपको लिखना है, ठीक है। देख सकते हैं आप, हमने कुछ गैप लेके लिखा है, इससे राइटिंग बहुत सुंदर लगती है, ठीक। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को, ठीक है। तो ये हाईलाइट की जाने वाली चीजें हैं, इनको आप ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को कहाँ हुआ? 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के, कहाँ पे? मेरठ। मेरठ को हमने हाईलाइट कर दिया, अब आगे हम ब्लू पेन से लिखेंगे। मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में, कहाँ हुआ? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ। मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी के को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। ग्राम यानी गांव में हुआ, ठीक है। मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता क्या करते थे? लखनऊ में रहते थे। इनके, किनके? वासुदेव शरण अग्रवाल जी के। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। लखनऊ में रहते थे, जिससे इनका बचपन भी क्या हुआ? वहीं बीता। जिससे इनका बचपन वहीं बीता, लखनऊ में ही बीता। लखनऊ में बीता। अब इनकी पढ़ाई कैसे हुई, ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, केवल एमए की परीक्षा के बारे में बताया गया, ठीक। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से, कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। एमए की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है? लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की, ठीक। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा मथुरा पुरातत्व संग्रहालय से, मथुरा पुरातत्व संग्रहालय मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी काम किया है। के अध्यक्ष पद में भी कार्य किया, ठीक है। मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया, ठीक। इन्होंने पाणिनि कालीन भारत नामक शोध में, इन्होंने पाणिनि कालीन इन्होंने पाणिकालीन भारत नामक शोध ग्रंथ इन्होंने पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध लिखकर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तथा ये
भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष, ये भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष पद पर भी काम किया, पद पर भी कार्य किया तथा पहले ये भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया तथा ये काशी विश्वविद्यालय के इन्होंने काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर पद पर भी कार्य किया, प्रोफेसर पद पर भी कार्य किया। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर पद पर भी इन्होंने काम किया है। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय जहाँ पर ये रहते थे, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, और यहीं से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है। ठीक है, कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद व्याख्या निधि के व्याख्याता के रूप में राधा कुमुद व्याख्या निधि के व्याख्याता पद पर भी कार्य किया है, पद पर भी कार्य किया। ठीक है, राधा कुमुद व्याख्या निधि के व्याख्याता पद पर भी कार्य किया। ये अपनी निरंतर साहित्य सेवा करते हुए यह महान लेखक या आप यहाँ पे साधक भी लिख सकते हैं, या महान लेखक सन 27 जुलाई सन 1968 ईस्वी को, 27 जुलाई सन 1968 ईस्वी को, कब? 27 जुलाई सन 1968 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। ठीक है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा की जब आपको कॉपी मिलेगी तो इसी प्रकार से आपको ये जीवन परिचय स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसानी से लिखना होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।